क्लास 12 बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हम क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं उन सब के बारे में हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर है 24वां, जिसका नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने 22वां और 23वां चैप्टर है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा कर ली। आज हम 24वां चैप्टर मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और कौन कौन सी रिक्त स्थान है जो इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहला प्रश्न के साथ में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप उसका जवाब है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको उसका जवाब बताऊंगा, कारण बताऊंगा क्योंकि ये क्यों सही हुआ वो भी कारण बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है। सबसे पहला प्रश्न है हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है तो कौन से भाग में। जैसे हमें पता है कि हृदय होता है, उसके कितने भाग होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। जैसे एक दायां आलिंद होता है, दूसरा बायां आलिंद होता है, बायां नीले होता है और दायां नीले होता है। इस प्रकार से 4 कक्ष होते हैं। तो हृदय का संकुचन कौन से भाग में प्रारंभ होता है, सबसे पहला प्रश्न। ऑप्शन आप सुनो। ए है दाएं आलिंद में, ब दाएं नीले में, स बाएं आलिंद में और द है बाएं नीले में। तो इसके अंदर सही कौन सा भाग होगा, दायां आलिंद। तो हृदय के अंदर संकुचन कौन से भाग में प्रारंभ होता है, दाएं आलिंद के अंदर प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में स्पंदन को प्रारंभ करने वाली रचना है। मनुष्य के हृदय में स्पंदन को प्रारंभ करने वाली रचना है। ऑप्शन SAN, AVN, AVB और कैरोटिड। तो इसके अंदर देखो मनुष्य के हृदय में स्पंदन को प्रारंभ करने वाली रचना का नाम क्या होता है, SAN। ठीक है। अगला प्रश्न, RH फैक्टर की खोज किसने की। RH फैक्टर, RH कारक होता है, उसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की। तो ऑप्शन है इसके अंदर ए स्टेनलेक, ब विलियम्स हार्वे, स लैंड स्टीनर व विनस और द मेलपीदी ने। तो RH फैक्टर होता है, RH कारक, उसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर व विनस। किसने की थी, लैंड स्टीनर व विनस ने। किसमें, रिसस बंदर के अंदर इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न चौथा, रक्त स्कंदन में सहायक होता है। कौन सा तत्व होता है जो रक्त स्कंदन में सहायक होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। रक्त स्कंदन है उसमें कौन सा सहायक होता है, तो कैल्शियम। ठीक है, रक्त स्कंदन में कौन सा सहायक होता है, Ca। पांचवा, श्वेत रक्ताणु का कार्य होता है। जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पाई जाती है, तो उनमें से श्वेत रक्ताणु, श्वेताणु किसको बोलते हैं, WBC बोलते हैं ना। तो WBC का मेन कार्य क्या होता है, ऑप्शन सुनना। ए में ऑक्सीजन का वहन करना, ब CO2 का वहन करना, स पोषक पदार्थों का वहन करना और द शरीर में रोगाणु की रक्षा करना। तो सही कौन सा होगा, WBC है, उसका कार्य क्या होता है, रोगाणु से रक्षा करना, द शरीर में रोगाणु से रक्षा करना। ठीक है, WBC या श्वेताणु उसका मेन कार्य क्या होता है, शरीर में रोगाणु से रक्षा करना। अगला प्रश्न, रुधिर किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो बनाए उनके अंदर अच्छी तरह से समझाया है। तो अपने 24वां चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के वीडियो क्लास के वीडियो है वो बढ़ाए हुए हैं। तो अगर किसी चैप्टर कम समझ में आया तो वो आप पहले अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बायोलॉजी, उसके अंदर जाइए और कंप्लीट वीडियो को देखिए। उसके बाद में एक नई प्लेलिस्ट मैंने अभी ये स्टार्ट किया है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, जिसके अंदर मैंने केवल अभी 2 चैप्टर करवाए हैं। अभी ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, कंप्लीट चैप्टर है, उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप क्लास 12 बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है प्रत्येक चैप्टर की, बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, तो उन चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए। समझ में आया है तो इनको जो महत्वपूर्ण क्लास से है उनको आप देखिए, अटेंड कीजिए। प्रश्न दोबारा सुनना, किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। तो कौन सा रुधिर वर्ग होता है जिसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है, तो AB होता है, ब्लड ग्रुप AB जो सर्वग्राही होता है उसके अंदर प्रतिरक्षी क्या होता है, अनुपस्थित। और प्रतिजन किस में अनुपस्थित होता है, रुधिर वर्ग O में, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न,
इरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। इरिथ्रोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? ऑप्शन चुनना, थाइमस में, यकृत में, अस्थिमज्जा में, प्लीहा में। तो इरिथ्रोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का जमने के प्रारंभ में आवश्यक है। रुधिर का थक्का जमने के प्रारंभ में आवश्यक है। ऑप्शन हिपेरिन, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रोनोज। तो इसमें सही होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला प्रश्न, एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण किस में पाया जाता है? ऑप्शन है इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। तो किस में पाया जाता है? एंटीहिस्टामिन गुण किस में पाया जाता है? इयोसिनोफिल में। किस में? इयोसिनोफिल में। अगला प्रश्न, बाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच के कपाट पाया जाता है, मतलब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद उसके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है त्रिवलन कपाट, ब है इलियोसिलिक कपाट और स है मीट्रिक कपाट और द है पाइलोरिक कपाट। तो इनके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? मीट्रिल कपाट। क्या नाम होता है? मीट्रिल कपाट। अगला प्रश्न, इसके अंदर देखो जो इतने भी प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन प्रश्नों से बाहर एग्जाम के अंदर 100% अपनी गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अपने पेपर के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 3 रिक्त स्थान आएंगे। सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्येक चैप्टर के में कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो बता रहा हूँ, तो उनको आप अच्छी तरह से देखिए। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ में उनको शेयर कीजिए और उनको ये बताइए कि इनमें से प्रश्न है वो किसी भी चांस में एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, लसिका है। लसिका है वो किस प्रकार का होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लसिका, लसिका है ऑप्शन रंगहीन, क्षारीय, संवहन उत्तक, उपरोक्त सभी। तो ये क्या होता है? लसिका क्या होती है? रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। और उसके बाद में क्षारीय भी होती है और उसके बाद में संवहन उत्तक भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये तीनों प्रकार की प्रक्रिया होती है लसिका में। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं या रक्ताणु इसको हम बोलते हैं। तो इसका कब्रिस्तान कौन कहलाता है? ऑप्शन लाल अस्थिमज्जा, प्लीहा, वक्र, आंत। तो सही क्या होगा? प्लीहा। ऑप्शन सही क्या होगा? प्लीहा। अगला, निम्न में हृदय का हृदय कहलाता है। हृदय का हृदय क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से हृदय का हृदय कहलाता है, ऑप्शन सुनना। ए है बंडल ऑफ हिंज, ब पुरकिंजे तंतु, स साइनो आयरिकिक नोड और द है ओरिकुलोनेट्रिक नोड। तो देखो इसके अंदर साइनो ओरिक्यूलर नोड, साइनो ओरिकुलर नोड है, उसको हृदय का हृदय कहते हैं। अगला है लसिका का प्रवाह होता है। ऑप्शन एक दिशा में, दो दिशाओं में, तीन दिशाओं में और सभी दिशाओं में। तो लसिका का प्रवाह हमेशा कौन सी दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। तो लसिका का प्रवाह सही ऑप्शन क्या होगा? एक दिशा में। अगला प्रश्न, रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है। रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है। ऑप्शन प्लाज्मा रहित, ब प्रोटीन रहित प्लाज्मा युक्त, स अधिक डब्ल्यूबीसी युक्त तथा आरबीसी रहित और द अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी युक्त। प्रश्न सुनना, रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है अधिक डब्ल्यूबीसी युक्त तथा आरबीसी युक्त। सही क्या है? अधिक डब्ल्यूबीसी युक्त तथा आरबीसी युक्त। अगला प्रश्न, आरएच कारक उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है आरएच कारक? देखो ऑप्शन सभी कशेरुकियों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सभी स्तनधारियों में, सभी सरीसृपों में, मनुष्य और रिसस बंदर में। आरएच कारक किसके अंदर पाया जाता है? मनुष्य व रिसस बंदर में। सबसे पहले आरएच कारक है उसकी खोज कहाँ हुई थी? रिसस बंदर में। उसके बाद में उसको मनुष्य के अंदर भी देखा गया। तो आरएच कारक किस में उपस्थित होता है? मनुष्य और रिसस बंदर में। अगला प्रश्न, यकृत से हृदय की ओर जाने में रुधिर की अधिकता होती है। ठीक है, मतलब यकृत से हृदय की ओर जाने में रुधिर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यकृत से रुधिर है वो हृदय में जाता है, तो उस समय उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन पीत, यूरिया, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है?
यूरिया पाया जाता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग ए वाला मनुष्य रुधिर प्राप्त कर सकता है। देखो ब्लड ग्रुप ए है जिसका, वो कौन से व्यक्ति से रुधिर प्राप्त कर सकता है? इसको मैं पूरा बता देता हूँ तुम्हें। ऑप्शन है ए बी से, ए और ओ से, ए और ए बी से, और ए बी व और रुधिर वर्ग से। तो रुधिर वर्ग ए वाला मनुष्य ए से और ओ से ले सकता है। ये समझ लेना, रुधिर वर्ग है वो कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, ए बी और ओ, ये चारों समझ लेना। ए होता है वो किसको देता है? ए को दे सकता है और ए से ही ले सकता है। बी है वो बी को दे सकता है, बी से ले सकता है। ए बी है वो ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है, ठीक है। और ओ है वो किसको दे सकता है? ओ को दे सकता है और किससे लेता है? ओ से ले सकता है। अब देखो, एक तो होता है सर्वग्राही, ग्राही, ये तो होता है सर्वग्राही, मतलब ये सबसे रुधिर लेता है, सबसे लेता है, मतलब ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। ओ होता है वो होता है सर्वदाता, मतलब ये सबको देगा। तो देखो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा और खुद को देगा ही। अब देखो ओ होता है वो किसको देता है? सबको देता है, केवल ओ से लेता है। ए बी है वो देता किसको है? ओ को नहीं देता है, ओ से लेता है। देखो ए है वो लेता किससे है? ओ से और ए से लेता है। देता किसको है? ए और ए बी को देता है। बी है वो बी को देता है और ए बी को देता है और लेता किससे है? बी और ओ से लेता है। ए बी वह केवल ए बी को देता है और लेता सबसे है। ओ है वो केवल लेता ओ से और देता किसको है? सबको देता है। तो ये है रुधिर वर्ग का 4 प्रकार का। इनमें से कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं करना अपने को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में स्पंदन का प्रकार। मनुष्य के हृदय में स्पंदन का प्रकार 4 ऑप्शन, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, न्यूरोमायोजेनिक और इसमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के हृदय में स्पंदन का प्रकार क्या होता है? मायोजेनिक। किस प्रकार का होता है? मायोजेनिक प्रकार का। अगला, मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति होती है, मतलब 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं, उनमें से कौन से स्तर से मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन, एक्टोडर्मल, मिसोडर्मल, एंडोडर्मल और एंडोमिसोडर्मल। तो किससे होती है? मिसोडर्मल से होती है। मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति मिसोडर्म होता है भ्रूणीय स्तर, उससे होती है। अगला है रक्त है। ऑप्शन, ए गुत्तक है, ब एक उत्तक नहीं है, स तरल संयोजी उत्तक है और द तरल अघात्री उत्तक है। तो रक्त है वो किस प्रकार का? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, शरीर में उपस्थित ब्लड बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्लड है वो कहाँ पे सुरक्षित रहता है? ऑप्शन, हृदय, यकृत, प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा। तो मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक कौन सी होती है? प्लीहा होती है। कौन सी होती है? प्लीहा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रुधिर वाहिनियों में शुद्ध रुधिर बहता है? ऑप्शन, कैरोटिक शिरा में, ब फुफ्फुस शिरा में, स फुफ्फुस धमनी में और द पश्च महाधमनी में। तो निम्न में से कौन सी रुधिर वाहिनियों में शुद्ध रुधिर बहता है? फुफ्फुस शिरा के अंदर। अगला प्रश्न, मानव हृदय द्वारा सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार दोहरा परिसंचरण किया जाता है? सभी को पता है 1 मिनट में 72 बार होता है। अगला, लिम्फोसाइट उत्तक किस अंग में पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट उत्तक है थाइमस में, टॉन्सिल में, लिम्फ नोड्स में, उपरोक्त सभी में। तो ये सब में पाया जाता है। तो ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हृदय स्पंदन में डब, देखो ठब और डब ये 2 ध्वनियां उत्पन्न होती है हृदय स्पंदन में। तो हृदय स्पंदन में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, कब होती है? सही उसमें होगा महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? डब ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? डब ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, अनुशीतलन के समय, अनुशीतलन के समय देखो ऑप्शन है, रुधिर हृदय से निकलता है, रुधिर हृदय में आता है और नीलियों में जाता है, फेफड़ों में आता है। तो अनुशीतलन के समय रुधिर है वो हृदय में आता है। ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण थे, इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब है कुछ रिक्त स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ रिक्त स्थान। तो देखो सबसे पहले रिक्त स्थान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हृदय स्पंदन का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा होता है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा होता है, पेस मेकर द्वारा। प्रश्न, हृदय स्पंदन का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा होता है तो पेस मेकर द्वारा। अगला है,
लिम्फोसाइड खालिस्तान का निर्माण होता है एंटीबॉडी का। किसका निर्माण करता है लिम्फोसाइड? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले खालिस्तान दी हुई है। कपाट दाहिने आलिंद नीले छिद्र पर स्थित होता है। तो दाएं आलिंद नीले छिद्र पर कौन सा कपाट स्थित होता है? तो देखो त्रिवलनी कपाट। तो खालिस्तान में क्या जाएगा? त्रिवलनी कपाट। अगला प्रश्न, हृदय चक्र के दौरान डब डब की ध्वनि खालिस्तान उपकरण से सुनी जाती है। मतलब किस उपकरण की सहायता से ये ध्वनि जो डब डब की ध्वनि है, डब डब की ध्वनि है, वो कौन से उपकरण द्वारा सुनी जाती है? तो इस उपकरण का नाम याद रखना, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उपकरण होता है, उसके द्वारा सुनी जाती है। अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग खालिस्तान समूह के व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही, मतलब उस रुधिर वर्ग का नाम बताओ जो सबसे ले सकता है। तो अभी मैंने बताया था कौन सा होता है? AB। और सबको देने वाला कौन होता है? O होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में RBC की औसत आयु खालिस्तान होती है। तो RBC होता है, उसकी औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। तो सही क्या होगा इसमें? रिक्त स्थान में आ जाएगा 120 दिन। अगला है, रुधिर का जमाने में खालिस्तान कणिकाओं का सहायक होता है। तो रुधिर का जमाने में कौन सी कणिकाएं सहायक होती है? प्लेटलेट्स सहायक होती है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, RBC की गणना खालिस्तान सहायता से की जाती है। तो RBC की गणना है वो किसकी सहायता से की जाती है? तो देखो हीमोसाइटोमीटर द्वारा RBC की गणना की जाती है। अगला प्रश्न, त्रिवलन कपाट व द्विवलन कपाट के दलों में कुछ पेशीय समूह जुड़े होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। त्रिवलन कपाट व द्विवलन कपाट के दलों में कुछ पेशीय समूह जुड़े हुए होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? देखो ऑप्शन के अंदर है कॉन्ड्रीडेंडनी। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रीडेंडनी। अगला प्रश्न, RBC का निर्माण खालिस्तान से होता है। तो RBC का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है? अस्थि मज्जा से RBC का निर्माण होता है। तो देखो अपना चैप्टर था 24वां मानव का रक्त परिसंचरण, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ रिक्त स्थान है, उनके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा की। इनसे बाहर है वो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अभी देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी क्लासों के अंदर मैंने 22वां चैप्टर आपको बता दिया है, मानव का पाचन तंत्र, 23वां मानव का श्वसन तंत्र और आज 24वां है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर आपने 22वां और 23वां के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, तो उनके भी आप वीडियो देखिए। अब हम सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आपके जितने भी सहपाठी हैं साथ में पढ़ने वाले उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ अन्य प्रश्न लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न है उनकी भी चर्चा करेंगे। आप नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहिए। धन्यवाद।